हे एवरीवन, तो फाइनली रिज़ल्ट आ चुका है। मैं क्या कहूँ, सबसे पहले मुझे समझ नहीं आ रहा स्टार्टिंग कहाँ से करूँ। मैंने बहुत लोगों के वीडियोस देखे हैं और कमेंट्स पढ़े हैं। सब कुछ देखकर सोचकर मैंने डिसाइड किया कि फाइनली चलो मैं भी एक रिव्यू देना चाहती हूँ वीडियो के थ्रू। जो बच्चों के साथ हुआ है, हमारे साथ हुआ है, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। बहुत टाइम से सोच रही थी, क्योंकि सच कहूँ तो जिसके सपने टूटते हैं ना, उसको पता होता है कि ज़िंदगी में कितना मुश्किल होता है आगे चलना, हर चीज़ के बारे में सोचना। डिफ़िकल्टीज़ दोनों के लिए है, बॉयज़ हो या गर्ल्स, दोनों के लिए। बहुत सारे कमेंट पढ़े मैंने, बहुत सारे लोगों के, बहुत सारी चीज़ों को देखा। मतलब अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो पूरा डाटा आपके सामने है, क्या हुआ। और स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं बस ये चीज़ सोच रही हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। मतलब जो सब लोगों की वीडियोस मैंने देखी थी, सब लोग कह रहे थे कि लड़कियों का सिलेक्शन हो जाएगा और 140 पर भी हो जाएगा। मतलब एक्सपेक्टेशन ये रही है कि रिज़ल्ट में जिन लोगों के कम नंबर थे उनका सिलेक्शन हो गया, जिनके ज़्यादा थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बच्चों के लिए अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट बन गया पूरी तरीके से। एक मुद्दा सभी के लिए खड़ा हो गया। कोई किसी के बारे में ज़िक्र नहीं करना चाहता, ना ही अच्छे के बारे में, ना ही बुरे के बारे में। जिनका क्लियर हो गया उन्हें खुद नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ, खुद नहीं जानते। लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ, अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ, सबसे पहली चीज़ मैंने बहुत सारे वीडियोस में ये भी देखा है कि पहले सिलेक्शन 140 पे हर कैटेगरी वाइज। देखो गाइस, सिलेक्शन ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि अभी सिलेक्शन के बाद जो इन्होंने रिज़ल्ट निकाला है, इसके बाद अभी जो फ़िज़िकल में बच्चे रखे गए हैं उनको भी ये फ़िज़िकल के थ्रू बाहर निकाल देंगे। पता नहीं कितने कैंडिडेट्स को चुना जाएगा। और हम ये भी नहीं जानते, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो लोग बोल रहे हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी होगी, लड़कियों के लिए होगी, ऐसा कुछ होगा। अब तो बिलीव ही नहीं हो रहा, अब किसी चीज़ पर बिलीव नहीं हो रहा कि होगा भी नहीं होगा। क्योंकि मैं अगर सबसे पहले अगर बात करूँ, कहते हैं ना कि ऐसी वालों के बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाता है। उनकी कट ऑफ 169 गई है। 169 लड़कियों की 169 बहुत हाई कट ऑफ है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि लड़कियों की तो नॉर्मल गई है, लो गई है। ये लो नहीं है। हमें जो बताया गया था, हमने जो इतनी सारी वीडियोज़ वगैरह देखी हैं, सब में ये था कि 140, 150। सबसे बड़ा मुद्दा इस बात पे उठ रहा है कि जो मतलब एक पेपर को इन्होंने रिवाइज़ पेपर किया, मतलब दोबारा से पेपर कराया, पेपर को इतना टफ़ लेवल पे रखा। बच्चों को कहा गया, दिलासा दिया गया कि तुमको नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा और तुम लोग सेलेक्ट हो जाओगे। तो बच्चों की उम्मीद ये थी कि बच्चे फ़िज़िकल तक तो पहुंच जाएंगे, बाकी उनकी मेहनत है और उनका लक है, अगर वो लगन से करते हैं तो वो सिलेक्टेड हो जाएंगे। लेकिन हुआ अपोज़िट। अपोज़िट क्यों हुआ वो मुझे समझ नहीं आ रहा। इतनी हाई कट ऑफ रखी, जर्नल वालों की, लड़कियों की भी 203 के करीब कट ऑफ बता रहे हैं, और एससी वालों की 169। मतलब 140 में 169 में कितना डिफरेंस है ना। कितने लोगों के सपने टूट गए, कितने लोग इंतज़ार में थे। मतलब बहुत सारी उम्मीद। देखो, मैं कल इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पाई कि मैं खुद की हालत में नहीं थी। सबसे पहली बात तो ये कि जो रिज़ल्ट 5 बजे आने वाला था, वो रिज़ल्ट इन्होंने 12:30 बजे के करीब लाइव कर दिया। मेरे लिए तो ये शॉकिंग न्यूज़ ये रही, अनएक्सपेक्टेड ये रहा कि मैं शॉक्ड इस बात को लेकर हो गई कि एकदम से मतलब इतनी जल्दी रिज़ल्ट क्यों दे दिया जो टाइम से आना था। फेक। देखो, मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच सोच के परेशान हो रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोग कितने टाइप से इंतज़ार कर रहे थे, दिन रात मेहनत करते हैं बच्चे। देखो, जो बच्चा पढ़ता है ना, उसके दिल पे क्या बीतती है ये सिर्फ वही जानते हैं। लोग सिर्फ मजाक उड़ाते हैं। मैंने देखा लोग मजाक उड़ाते हैं, और अभी देखना जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस बना रहे हैं उन सबका लोग मजाक ही उड़ाएंगे, क्योंकि हमारे बहुत से रिलेटिव्स भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ज़िंदगी में जिनके नाम नहीं लेना चाहते हम। क्योंकि जो मेहनत करता है ज़िंदगी में उसी को पता होता है कि ज़िंदगी में चीज़ें कैसे बनती हैं, कैसे उस लेवल तक पहुंचा जाता है। और ये बहुत बड़ा डीमोटिवेशन है, क्योंकि हम लोग एक तरह से देखो 6 महीने वो और फिर वो वाला वक्त, पूरा 1 साल से ही समझ लो जो लोगों ने मेहनत की। मेरा भी घर बन रहा है, मैं भी कब से मेहनत कर रही थी। मुझे उम्मीद थी, पूरी उम्मीद थी कि जिस हिसाब से कह रहे थे कि लड़कियों का तो हो ही जाएगा,
देखो, आप सब लोग जानते हैं कि लड़कियों का जॉब लगना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हर चीज़ को मैनेज करके हमें पढ़ाई करनी होती है। हमारी फैमिली, हमारे घर के काम, रिलेटिव्स और हमारी खुद की स्टडी। लड़कों के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि लड़के, उनकी पूरा करियर इस पे टिका होता है कि वो किसी पार्टनर को लेके चलना है उन्हें, तो वो उस हिसाब से सोचते हैं। लेकिन मैं फ़िलहाल अभी लड़कों के बारे में नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि वो चाहकर कहीं ना कहीं नौकरी कर लेंगे। मैं तो सिर्फ ये सोच रही हूँ कि मेरा सपना पूरी तरह, मतलब क्या एक्सप्लेन करूँ। अगर वैकेंसी आती है तो दोबारा ट्राई करेंगे, लेकिन मैं इतना डीमोटिवेट हो गई कल कि शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी इतना रोई नहीं, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदों के साथ मैंने अपने कॉलेज ख़त्म होने के बाद अपनी स्टडी को शुरू किया। मैं किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करती, बस इसलिए बिलीव मैं किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करती, बस इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ कि लड़कियों का सेल्फ़ डिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की जनरेशन में। क्योंकि जब आप सेल्फ़ डिपेंडेंट होते हो ना, तो एक अलग ही फील होता है। कल का दिन मेरे लिए सबसे, नहीं कह पाऊँगी, कुछ नहीं कह पा रही हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। इन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया, ना नॉर्मलाइजेशन किसी के नंबर दिखाए। जिन लोगों का रिज़ल्ट क्लियर हो गया वो तो जानना भी नहीं चाहते कि कैसे हुआ। ऑब्वियस सी बात है, कोई क्यों जानना चाहेगा। अभी इतना ज़्यादा मिथ फैला हुआ है, इतना ज़्यादा रश हो रहा है ये सोच कर कि आखिर रिज़ल्ट में हुआ क्या। सबके लिए अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट कैसे बन गया ये। जिस तरह ये शॉकिंग न्यूज़ थी कि इन्होंने पेपर को लीक किया, क्या रिज़ल्ट में गड़बड़ हुई है मैं नहीं जानती। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि कल के रिज़ल्ट के बाद पता नहीं कितने लोगों ने क्या क्या किया होगा। आधे से ज़्यादा लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहा होगा। आगे क्या होगा कुछ नहीं जानते। एनीवे, देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। क्या कोई लिस्ट जारी होती है या फिर हमें दोबारा मेहनत करनी होगी। इसी के साथ मेरे चैनल पे बने रहिए। आगे कुछ नहीं कर सकते, जो किस्मत में लिखा है वही होगा। मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही हूँ, नहीं हो पा रहा बात। और मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में ना, हर किसी की ज़िंदगी बहुत अलग अलग होती है। इंसान मेहनत करता है, मेहनत करके आगे बढ़ता है। लेकिन जो लोग मेहनत भी करते रहते हैं ना, शायद उनकी किस्मत में भी कुछ अलग ही लिखा होता है। मुझे भी अपनी किस्मत का नहीं पता क्या लिखा है, पर इतना जानती हूँ कि मैंने कभी कोई कोचिंग वगैरह से मैंने पढ़ाई नहीं की। मैं हमेशा ऑनलाइन पढ़ाई करती थी। हर चीज़ को मैंने छोड़ा, हर चीज़ के लिए हमेशा अकेली रहकर मैंने पढ़ाई की। लेकिन आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। अगर हमें फ़िज़िकल तक भी बुलाया जाता तो कितना अच्छा होता है, कम से कम अपनी मेहनत वहाँ दिखाने का मौका मिलता। किसी भी लड़के के लिए कहना बहुत मुश्किल हो रहा है कि आखिर वो क्या जवाब दें। पूरे यूट्यूब पर ऐसे मेरे जितने भी जानने वाले हैं, उनमें से किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे रिलेटिव्स में किसी का नहीं हुआ। बहुत सारे लोग हैं जिनका, मतलब मेरे को सुनने में आया ही नहीं कि उसका सिलेक्शन हो गया। मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा है हर लड़के के लिए और हर लड़की के लिए। जिसका सपना टूटता है उसे भरोसा बिल्कुल टूट जाता है। मैं तो बस ये दुआ करूँगी, अगर वैकेंसी आती है तो हम लोग दोबारा मेहनत करेंगे, ज़िंदगी को जारी रखेंगे। आखिर कहीं तक तो लेके जाएगी। क्या पता किसकी ज़िंदगी कहाँ ख़त्म हो, कोई भरोसा थोड़ी ना है ज़िंदगी का। अपनी मेहनत करते रहो, ऊपर वाला कभी तो किसी के साथ तो न्याय करेगा। कहते हैं कि मुश्किल उन्हीं के हाथ में होती है जिन पे ऊपर वाला भरोसा करता है। शायद अभी ऊपर वाला परीक्षा कुछ ज़्यादा ही ले रहा है। चलिए गाइस, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।